तो आप समझ सकते हैं कि बैंक एक साल में कितना फायदा में है, कितना फायदा कमा रहा है। और ये फायदा आपका है, हमारा है, आम जनता का है। लेकिन अगर आप 1,000 से नीचे हो जाता है आपका मिनिमम बैलेंस, नहीं रख पाते हैं आप, अब कोई कारण से आप नहीं है पैसा, दिक्कत है पैसे का, अब इतना अमीर राज्य तो है नहीं, अमीर देश तो है नहीं अपना कि हर भारतवासी के पास में अरबों रुपया है वो मेंटेन करेंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि निकाल लेना पड़ता है कोई इमरजेंसी के लिए, और अगर आप निकाल नहीं है, मेंटेन नहीं कर पाए तो टक दे आपका चार्ज कट जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं संपूर्ण इंडिया लाइव। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया कि 8,500 करोड़ गरीब जनता का बैंकों ने 5 साल में काट लिया है। अब कैसे काट लिया है? मिनिमम बैलेंस का एक ऑप्शन होता है। अगर आप अकाउंट खुलाते हैं, किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना रहता है, जो 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक होता है। दोस्तों 1,000 रुपए ग्रामीण इलाके में होता है और शहरी इलाके में भी 5,000 से 10,000 तक डिपेंड करता है। अलग अलग बैंकों का अपना अपना सीमा बनाया हुआ है कि कितना बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मिनिमम बैलेंस से अगर कम हुआ पैसा तो बैंक पैसा काटती है, और ऐसे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया आपका अकाउंट से हरदम कट जाता होगा, मैसेज आता होगा और आप ध्यान नहीं दे पाते होंगे। अब ये चार्ज कट के 5 साल में 8,500 करोड़ रुपया जनता का काट लिया है बैंकों ने। दोस्तों मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने के नाम पर इस मुद्दे को राहुल गांधी ने लोकसभा में भी उठाया, और लोकसभा में उठाने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी के अमृत काल में आम भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही है। मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने मिनिमम बैलेंस तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों का 8,500 करोड़ रुपया काट लिया, वसूल कर लिया। ये राहुल गांधी का ट्वीट है दोस्तों। और एक अखबार ने लिखा है, इसी खबर को लिखते हुए क्या लिखा है अखबार ने, कि देश के सरकारी बैंकों ने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर खाता धारकों पर 5 साल में 8500 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। इस दौरान इन बैंकों द्वारा पेनाल्टी के रूप में वसूली जाने वाली राशि में 34% बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 का डेटा है। 2019-20 में बोल रहा है बैंकों ने पेनाल्टी के रूप में 1738 करोड़ रुपया वसूले। 2023-24 तक बढ़कर 2,331 करोड़ रुपया पहुंच गई। और दिया गया है दोस्तों कि कौन सा बैंक ने कितना चार्ज लगाया है, वो सारा डेटा दिया गया है। यहाँ पे कई बैंकों का डेटा है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। SBI का डेटा है जो 5 साल में 640 करोड़ रुपया वसूले हैं। PNB का डेटा है जो 1538 करोड़ रुपया वसूले हैं। इंडियन बैंक का डेटा है जो 1466 करोड़ रुपया, यही सब मिनिमम बैलेंस कम करने वाला, 20 रुपया, 10 रुपया, 18 रुपया वाला। BOB जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा बोलते हैं, वो 1250 करोड़ रुपया वसूला है। और उसके बाद केनरा बैंक 1157 करोड़ रुपया काटा है। और BOI बैंक ऑफ इंडिया ने 827 करोड़ रुपया काटा है। दोस्तों ये आपका पैसा है, ये गरीबों का पैसा है। जो गरीब अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो 1,000 रुपए भी नहीं रख पाते हैं, वो अरबपति तो है नहीं, करोड़पति तो है नहीं, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं अकाउंट तो आपका पैसा कटना शुरू हो जाता है। और वो पैसा कट कर 8,500 करोड़ रुपया बना लिए, छाप लिए बैंक वालों ने, बैंक सेक्टर में। तो गरीबों का 8,500 करोड़ रुपया मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कीजिएगा। आप अकाउंट तो खुला लिए आनंद फानन में, बैंक में। जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो अलग बात है, लेकिन जीरो बैलेंस का अकाउंट हर किसी का खुल नहीं पाता है। और जिसका सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो उसमें अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस उतना आपको रखना पड़ेगा बैंक में, उससे कम नहीं कर सकते हैं। ये तो हुआ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की बात। और बाकी चार्जेस बैंक रखता है। अब बैंक आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, बैंक में अकाउंट खुला रहे हैं, इसके लिए भी चार्ज करती है। अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं, ATM कार्ड जिसको बोलते हैं, अगर उसको यूज करते हैं उसके लिए भी चार्ज लेती है साल में। अगर आप ट्रांसफर करते हैं मनी, RTGS, या कहीं पैसा किसी को भेजते हैं, IMPS होता है, मनी ट्रांसफर वाला जो काम होता है, उसके लिए भी बैंक चार्ज करती है।
तो आप ये मत समझिए कि हम टैक्स भर दिए और टैक्स भर के हम फ्री हो गए, अब हमको कहीं कोई पैसा नहीं देना है। टैक्स भरने के बाद जो पैसा हमारा बचा वो बैंक में जमा कर देंगे। लेकिन अब अगर आप बैंक में जमा भी कर देते हैं तो उसमें भी कटना है, उसमें भी पैसा आपका कटना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रांसफर करेंगे तो पैसा कटेगा। उसमें रखिएगा, मेंटेनेंस चार्ज भी आपका लगेगा, डेबिट कार्ड चार्ज भी आपका लगेगा, और अगर मिनिमम बैलेंस से कम हो गया तो वो भी चार्ज लगेगा। बैंक सेक्टर का कितना फायदा होता है प्रति ईयर्स, एक साल में बैंकों का, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि बैंक सेक्टर का एक साल में कितना फायदा होता है, कितना लॉस में नहीं है बैंक की जनता से उनको 10 रुपए 20 रुपए वसूलने की जरूरत है, नहीं, बैंक फायदा में है। और बैंक आंकड़ों के अनुसार 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी ने 2022-23 में कुल 1,04,649 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, और वित्त 2023-24 में अर्जित 1,41 करोड़ 203 रुपया का कुल लाभ में से भारतीय स्टेट बैंक का कुल मुनाफे में 40% से अधिक का योगदान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक एक साल में कितना फायदा में है, कितना फायदा कमा रहा है, और ये फायदा आपका है, हमारा है, आम जनता का है। लेकिन अगर आप 1,000 से नीचे हो जाता है आपका मिनिमम बैलेंस, नहीं रख पाते हैं आप, अब कोई कारण से आप नहीं है पैसा, दिक्कत है पैसे का, अब इतना अमीर राज्य तो है नहीं, अमीर देश तो है नहीं अपना कि हर भारतवासी के पास में अरबों रुपया है, वो मेंटेन करेंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि निकाल लेना पड़ता है कोई इमरजेंसी के लिए, और अगर आप निकाल लिए मेंटेन नहीं कर पाए तो टक दे आपका चार्ज कट जाएगा, और टक दे आपका चार्ज कट जाएगा, वही चार्ज काट काट के, जबकि बैंक 1,41,203 करोड़ का इस साल फायदा कमाया है, उसके बावजूद भी आपका पैसा काट लेती है, और काटने के बाद 8,500 करोड़ 5 साल में वो पूरा बजट होता है। ये मुद्दा बहुत सारे अखबारों ने भी उठाया, राहुल गांधी ने इसको सदन में उठाया और इस पे चर्चा बहुत हुई दोस्तों। तो आप अब बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या पब्लिक का खून चूसा जा रहा है, क्या इन बैंकिंग नियमों में भी सरकार को कुछ बदलाव करना चाहिए और आम जनता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टैक्स भरने के बाद जो पैसा बैंक में आप डालते हैं वो वहां से बैंक वाले भी काटना शुरू कर देते हैं, यानी हर जगह आपकी कटनी ही कटनी है। तो इसमें आप कैसे सरवाइव करेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए, अपना विचार कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।